हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 150 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और 5.5% की एक बहुत बड़ी रैली हमें फ्राइडे को यहाँ पर देखने को मिली थी। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए और हाल फिलहाल में आखिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में चल क्या रहा है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 5.5% का ग्रोथ हमें फ्राइडे को जरूर देखने को मिला है। लेकिन पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो जहां पर था वहीं पर आ चुका है। 155 रुपए तक का हाई बनाया, वापस शेयर टूट गया 140 रुपए तक टूटा, लेकिन बाद में एक ही झटके में एक बड़ी रैली भी देखने को मिल गई। एक साल की बात करें तो 30% की गिरावट है। अब देखिए, 345 रुपए के लेवल से टूटकर शायद 90 रुपए तक पहुंचा। एक अच्छी खासी रैली है, 240 तक इसको लेके गई, लेकिन उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूस इस शेयर को अवॉइड करने की सलाह दे रहा था, और मैंने कहा भी था कि शेयर 190 180 से भी नीचे टूट सकता है, तो बेच के निकल जाए, उसी में आपकी भलाई है, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। अभी भी अगर हम देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बहुत सारी चीजें चल रही है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप यहाँ पर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो। 3 साल में 87% की भयंकर गिरावट हम देख चुके हैं। 1420 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है। अगर तेजी आई भी थी तो वो शॉर्ट टर्म की रैली थी, दोबारा टूट गया, दोबारा तेजी आई, दोबारा गिरावट आई, दोबारा तेजी आई, लेकिन अल्टीमेटली हमें डाउन ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 6,905 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और तो और अगर हम एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट हमें यहाँ पर एक और चीज देखने को मिला है, वो ये है इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज में बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रमोटर खुद यहाँ से बिकवाली कर रहे हैं। अब देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो एक ही क्वार्टर में बहुत बड़ी गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिली है। प्रमोटर के पास पहले जून क्वार्टर की मैं बात करूं, जून 2020 में, तो 23.66% की होल्डिंग हुआ करती थी। अब वो 21.70%, मतलब तकरीबन 2% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेच दी है एक ही क्वार्टर में। एफआईएल्स ने 10 10.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग को बेचा है एक ही क्वार्टर में। 38.66% की जो होल्डिंग थी आज वो 27.95% है, मतलब 10.71% की एक बहुत बड़ी जो होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास, उन्होंने बेचा है उसको। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी खरीदारी की है, 0.17% की होल्डिंग 0.33% हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली की है, 10.82% की होल्डिंग 9.92% देखने को मिली है। तो प्रमोटर, एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी क्वांटिटीज में अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचा है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने हल्की सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई जरूर है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है एलआईसी का, 9.91% की होल्डिंग है उनकी, और इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 25.39% के आसपास देखने को मिल रही है। 300% का डिविडेंड भी ये शेयर पे कर रहा है। इसी साल फरवरी महीने में पर शेयर 6 रुपए तक का डिविडेंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पर आपको पे किया है। अगर मैं आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में मनी कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेड में है ये शेयर, लेकिन बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है जो किसी को भी ललचाने के लिए काफी है। पी आप देखेंगे तकरीबन 4.03 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.77 है, तो बहुत कम इसका पी है। बुक वैल्यू 335 के आसपास का है और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, 0.45 का। ईपीएस 37.80 है और डिलीवरी तकरीबन 22 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें, 3% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इंडिया बुल्स पिछले कुछ दिनों से फंड रेजिंग करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने काफी कुछ प्रिपेयर्ड भी किया है। और तो जो अपनी स्टेक ओक नॉर्थ ट्री में वो भी उन्होंने यहाँ पर बेची, तकरीबन 64 करोड़ उन्होंने उस हिस्सेदारी को बेचकर कमाया है, मतलब जुटाए हैं। और तो और कई सारी होल्डिंग इससे पहले भी उन्होंने बेची थी
और अभी भी वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेच ही रहे हैं। एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग भी हो सकती है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस से बहुत कम वक्त में, उसकी भी खबरें पिछले कुछ दिनों से काफी तेज यहाँ पर है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम इससे पहले के भी कंपेयर करेंगे तो जून 2020 में 275 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले 126 करोड़ था, इससे पहले 550 करोड़, इससे पहले 700, इससे पहले तकरीबन 800 करोड़। तो प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखने वाली बात है कि सितंबर क्वार्टर के नतीजे इनके कैसे आते हैं, अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके नतीजे ये आने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट इसके सामने आ जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा उठापटक यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए, जनरली होता यह है कि जब शेयर अच्छे परफॉर्म करते हैं और जब जो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं उसमें बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा लगा रहता है। यहाँ पर एफआईज की अगर मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूँ तो 56% की जो एफआईज की होल्डिंग मार्च 2019 तक की थी, आज वो 27% हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईज के द्वारा बेची गई है। म्यूचुअल फंड की भी बात करेंगे तो उनका भी यही हाल है, 2.24% की होल्डिंग 0.33% हो चुकी है। तो जो उनकी होल्डिंग है उनको वो लोग बेच रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी की 10.79% की होल्डिंग 9.92% देखने को मिल रही है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास पहले 21.66% की होल्डिंग थी, जून में वो इंक्रीज होकर 23.66 हुई, लेकिन अभी वापस से डिक्रीज होकर 21.70% हो चुकी है। तो ओवरऑल इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखिए फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं ये, और इसलिए तेजी देखने को मिल रही है। और शायद इस खबरों के चलते आने वाले कुछ दिनों तक शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत रैली आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फ्रेश बाइंग करने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर ग्रो नहीं करेगा, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में यहाँ से 160 165 तक ये शेयर आराम से जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। बल्कि मैं यही कहूंगा कि यहाँ से अगर तेजी आती है, शेयर अगर ऊपर जाता है 10-12%, तो आपके पास मौका होगा कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें और वहां से एग्जिट कर लें। लेकिन एक फर्दर खरीदारी करने की सलाह इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अभी नहीं होगी, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और कई सारे मामलों में कंपनी के ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। तो इसीलिए अवॉइड करने की सलाह है। और भी कई अच्छे अच्छे शेयर है जिस पर आप अपना दाव खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया बुल्स को अवॉइड करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। तो इसी के वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वहां से आपको पूरा का पूरा जो अपडेट है वो मिल जाएगा। थैंक यू।